नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे शहर की जिसका नाम सुनते ही एक और नाम जहन में आता है, गेटवे ऑफ इंडिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई की। पर कभी सोचा है कि आखिर एक अकेले शहर को इतने बड़े देश का गेटवे या प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं? इसकी वजह कोई एक नहीं बल्कि कई सारी हैं और काफी दिलचस्प भी। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो इस सवाल के जवाब के लिए हमें 4 अलग-अलग एंगल से देखना होगा। पहला, इसका ऐतिहासिक कनेक्शन। दूसरा, दुनिया के नक्शे पर इसकी लोकेशन। तीसरा, व्यापार के लिहाज से इसकी अहमियत। और आखिर में, इसने मॉडर्न इंडिया की शुरुआत में क्या रोल निभाया। तो चलो सबसे पहले चलते हैं इतिहास में। बात उस दौर की है जब भारत पर ब्रिटिश राज था। साल था 1911 जब गेटवे ऑफ इंडिया बनाने का फैसला हुआ। पर यह समझना जरूरी है कि यह अचानक नहीं हुआ। इससे बहुत पहले 1853 में भारत में पहली ट्रेन चल चुकी थी। मतलब ये स्मारक एक ऐसे इंडिया में बन रहा था जो बदल रहा था, जो मॉडर्न हो रहा था और दुनिया से कनेक्ट कर रहा था। तो इसे बनाने की एक खास वजह थी। 1911 में इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज फिफ्थ और रानी मैरी भारत आने वाले थे और वो आ रहे थे समुंदर के रास्ते। तो उनके ग्रैंड वेलकम के लिए मुंबई के किनारे पर यह शानदार दरवाज़ा बनाने का प्लान बना। तो देखा जाए तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये एक सिंबल था। ब्रिटिश राज के टाइम पर जो भी समुद्री रास्ते से आता था उसके लिए भारत में एंट्री का ये ऑफिशियल गेट था। मतलब यहीं से माना जाता था कि आपने भारत में कदम रख दिया है। ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, और वो है मुंबई की लोकेशन, यानी इसकी ज्योग्राफिकल एडवांटेज। अगर हम इंडिया का मैप देखें तो मुंबई वेस्ट कोस्ट पर है ना? अब यूरोप, अफ्रीका या मिडिल ईस्ट से अगर किसी को समुंदर के रास्ते आना हो तो सबसे पास यही बड़ा पोर्ट पड़ता था। सोचिए उस जमाने में जब प्लेन तो थे नहीं, तो जहाज़ों के लिए ये एक नेचुरल एंट्री पॉइंट बन गया। सबसे सीधा, सबसे आसान। हाँ, ये बात सही है कि आज जमाना बदल गया है। पहले सब कुछ समुंदर से होता था और तब मुंबई ही मेन गेट था। आज तो प्लेन का जमाना है। देश में जगह जगह इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो नए गेटवे बन गए हैं। लेकिन मुंबई की जो ऐतिहासिक पहचान है ना, वो आज भी कायम है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे बड़े रीजन पर, यानी ट्रेड या व्यापार। मुंबई को यूं ही भारत की इकोनॉमिक हार्टबीट नहीं कहते। ये तो हम सब जानते हैं, है ना? मुंबई को इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है और इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ से होने वाला जबरदस्त ट्रेड। आपको अंदाजा है, आज भी इंडिया का जितना भी कंटेनर ट्रैफिक है उसका लगभग आधा 50% से भी ज्यादा अकेले मुंबई के पोर्ट से हैंडल होता है। तो ये सिर्फ एक शहर का पोर्ट नहीं है, ये पूरे देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा दरवाजा है जहां से सामान अंदर भी आता है और बाहर भी जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो चाहे देश में सामान इंपोर्ट करना हो या यहाँ से एक्सपोर्ट करना हो, मुंबई का पोर्ट ही असली गेटवे है। और अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी पॉइंट पर। मुंबई सिर्फ लोगों या सामान का गेटवे नहीं रहा, ये मॉडर्न इंडिया के डेवलपमेंट का भी गेटवे रहा है। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत 2 बड़ी चीज़ों से हुई थी। एक तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा मिलें, और दूसरा इंडियन रेलवेज। और जानते हैं, इन दोनों की ही जड़ें मुंबई में है। ये सिर्फ एक ट्रेन का सफर नहीं था, ये एक नए दौर की शुरुआत थी। सोचिए 1853 में जब देश की पहली ट्रेन मुंबई से थाने के लिए रवाना हुई तो उसने सिर्फ पटरी पर दौड़ नहीं लगाई बल्कि पूरे देश के मॉडर्नाइजेशन का रास्ता खोल दिया। और उस क्रांति का स्टार्टिंग पॉइंट वो भी मुंबई ही था। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या समझा। तो अब हम कह सकते हैं कि मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया सिर्फ एक वजह से नहीं कहते। इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला, वो ऐतिहासिक स्मारक। दूसरा, इसकी परफेक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन। तीसरा, ट्रेड का इतना बड़ा सेंटर होना। और चौथा, मॉडर्न इंडिया की शुरुआत का स्टार्टिंग पॉइंट होना। तो ये तो साफ है कि मुंबई का गेटवे होना सिर्फ बीती बात नहीं, आज की सच्चाई भी है। पर एक सवाल भविष्य के लिए भी है। आज जब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए शहर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या मुंबई का ये गेटवे का टाइटल हमेशा बना रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।